परीक्षा नाया से कहती है कि तुम जो चालें चलने की कोशिश कर रही है ना, मैं उससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। मुझे पता चल चुका है कि तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन ये बात याद रखना, तुम मुझे बारी से कभी दूर नहीं कर पाओगी। आगे से नाया कहती है कि अरे भाई, जो हकीकत थी मैंने तो वही बताई है। आखिर तुम्हें किस चीज का इतना गुस्सा आ रहा है? तुम अयान के ऑफिस में तो काम करती हो, तुमने ये बात नहीं बताई बारी को? इतनी तुम चालाक हो। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी होशियार निकलोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, तुम्हारा इस मकसद में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगी, क्योंकि तुमने जो गेम खेली है, इस चीज का एंड मैं ही करके दिखाऊंगी। नरल जी, आप देखेंगे कि बारी काफी ज्यादा गुस्से में है और बहुत ज्यादा हैरान भी है इस परिचय पे, और कहता है कि अगर अनाया मुझे ना बताती तो मुझे तो किसी बात का पता ही ना चलता कि आखिर असल मसला क्या चल रहा है। तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? आगे से नाया कहती है कि परिचय, तुम्हें जवाब देना होगा बारी को। देखो, ये कोई छोटी हरकत तुमने नहीं की है। जिस चीज का जवाब वो मांग रहा है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन जी, परिचय कहती है कि मैं तुम्हें जवाब देने से पाबंद नहीं हूँ। मतलब ये है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बारी को जो बताना होगा ना, जो मुझे बेहतर लगेगा, मैं वो बता दूंगी। इसलिए मेरी वजह से तुम टेंशन ना लिया करो। लेकिन अनाया अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और बारी का दिमाग भर रही है, और कहती है कि देख लो, मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रही थी कि काम कुछ गड़बड़ ही है। इन सारी चीजों की कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। बहरहाल, अब तुम्हें जो करना है ना, वो सोच समझ के करना है। बारी कहता है कि मुझे इस चीज का बहुत अफसोस रहेगा जो कुछ तुमने किया। परिचय, तुमने मेरा यकीन, मेरा एतबार सब खो दिया। अगर तुम मुझे बता देती है यान के बारे में, तो मैं कभी भी तुमसे खफा ना होता। लेकिन तुमने ना बता के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे दिल में ये बात ऐसे बैठ गई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही। अनाया ने ये बता के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और मैं उसका एहसान कभी भी नहीं चुका सकूंगा। लेकिन परिचय, मुझे तुमसे ये गिला हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तुम कौन होती हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाली? और खबरदार, तुमने कभी मेरे मामलों पे ध्यान दिया चीजों में मिनाल, तुम्हारा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हें सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने जहन को खोलो। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी सजा तुम्हें मिले। इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं देख सकती। और वैसे भी स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इन बातों को प्लीज समझो और गौर करो। लेकिन जी, दूसरी तरफ रमैसा ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा जुबैदा का। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि बस पूरे घर में आग सी लग जाती है। लेकिन जुबैदा बड़ी बर्दाश्त के साथ उसकी सारी बातों को चुप करके सह रही है, और समझ गई है कि इसके साथ गुजारा वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन अब रुमैसा जैसे ही ये सारे मामला देखेगी कि जुबैदा के साथ आलम कितना ज्यादा पुरसकून महसूस हो रहा है इसको, तो जिसकी वजह से वो ये ठान लेगी और कहेगी कि अब हमें दोबारा कहीं और जाना है, मुझे कहीं और किराए पे घर चाहिए। बस मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर आलम अब उसकी बात नहीं मानेगा। वो कहता है कि पहले की बात और थी, लेकिन मैं अब अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को तनहा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ जुबैदा के साथ रहना चाहता हूँ। जुबैदा को अकेले नहीं छोड़ सकता। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिसको सुनकर रुमैसा कहती है कि मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसके लिए मुझे अब कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि ये मामला ऐसे नहीं सुधरेगा। इस मामले को वक्त चाहिए, और मुझे पता है कि अब इस मामले को किस तरीके से सुलझाना है। ये मसला हल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जुबैदा ने आलम से कहा है कि देखिए, आपको आशिफ पे इन सारी चीज़ों पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि मुझे इसके हालात कुछ ठीक नहीं नज़र आते। सारी सारी रात इसका बाहर रहना, आवारा लड़कों के साथ फिरना। आपको पता है कि मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें काशिफ के बारे में कर रहे हैं, कि शायद आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। जिसको सुनकर रुमैसा आग बगोला हो जाते हैं और कहती है कि खुदा का वास्ता है, उसको अपने बच्चों के खिलाफ मत करो। तुम आखिर क्यों हाथ धो के मेरे बेटों के पीछे पड़ गई हो? जिसको सुनकर आलिम कहता है कि अगर उसने ये सारी बातें मुझे बताई हैं तो उसके फायदे के लिए बताई हैं। इस पर रुमैसा फूट फूट कर रोने लग जाएगी और कहेगी कि नहीं, ये औरत सिर्फ और सिर्फ मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं। बस इसका दिल है कि बड़े जमाने में मुझे जलील और रुस्वा किया जाए।
इस लड़की का और कोई मकसद बाकी नहीं है। जिसको सुनकर रुमैसा कहती है कि देख लो, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं परिचय का घर उजाड़ कर ही दम लूंगी। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। रुमैसा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर काशिफ़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिसकी वजह से तुम काशिफ़ के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। आखिर क्या चाहती हो? जिसको सुनकर साफ-साफ वो कह देती है कि मुझे कोई किसी से लेना-देना नहीं है। मैं तो काशिफ़ को अपने बच्चों की तरह समझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनाया ने काफ़ी ज़्यादा अंत मचाई हुई है। उसको पता है कि कौन-सा तीर किस वक़्त कहाँ चलाना है और कौन-सा तीर किस वक़्त अपने पास रखना है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसने बारी को फिर से अपने कब्ज़े में कर लिया है ना, ये मामला देखने वाले हैरान-कुन हैं। जिस तरीके से हालाँकि उसने ज़लील भी किया परिशे को, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के हर चीज़ को सँभालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मिनाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है और परीक्षे को कॉल करती है और कहती है कि देखो परीक्षे, मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी रवैया इस घर में हुआ है, मुझे इस बात की शदीद शर्मिंदगी है। यकीन मानो कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही हूँ। इस पर परीक्षे कहती है कि इन सब चीज़ों में मिनाल तुम्हारा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हें सिर्फ़ यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने ज़हन को खोलो। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी सज़ा तुम्हें मिले। इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं देख सकती और वैसे भी स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इन बातों को प्लीज़ समझो और गौर करो। लेकिन जी दूसरी तरफ रुमैसा ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा ज़ुबैदा का। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि बस पूरे घर में आग सी लग जाती है। लेकिन ज़ुबैदा बड़ी बर्दाश्त के साथ उसकी सारी बातों को चुप करके सह रही है और समझ गई है कि इसके साथ गुज़ारा वाक़ई में बहुत मुश्किल है। लेकिन अब रुमैसा जैसे ही ये सारे मामलात देखेगी कि ज़ुबैदा के साथ आलम कितना ज़्यादा पुरसुकून महसूस हो रहा है इसको, तो जिसकी वजह से वो ये ठान लेगी और कहेगी कि अब हमें दोबारा कहीं और जाना है, मुझे कहीं और किराए पे घर चाहिए। बस मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर आलम अब उसकी बात नहीं मानेगा। वो कहता है कि पहले की बात और थी, लेकिन मैं अब अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को तन्हा नहीं छोड़ूँगा, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा के साथ रहना चाहता हूँ। ज़ुबैदा को अकेले नहीं छोड़ सकता। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिसको सुनकर रुमैसा कहती है कि मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी, जिसके लिए मुझे अब कुछ न कुछ करना है, क्योंकि ये मामला ऐसे नहीं सुधरेगा। इस मामले को वक़्त चाहिए और मुझे पता है कि अब इस मामले को किस तरीके से सुलझाना है। ये मसला हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है।